कोई भी जहाज जो है, पानी का जहाज, वो हमेशा सेफ रहेगा जब वो हार्बर पे लगा रहेगा, तो अपने पोर्ट पे लगा रहेगा तो। लेकिन वो उसके लिए बना नहीं है, वो सिर्फ बना है लहरों में जाने के लिए, बड़े बड़े लहरों से सामना करने के लिए। तो आप लोग का भी जो जीवन है या फिर एक्सपीरियंस है, जो भी लाइफ है, वो फेस करने के लिए है। ये नहीं कि बस आराम से ज़िंदगी बिता रहे हैं और बैठे हुए हैं। कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बस उसी पे आपको फोकस करना है। एक्स्ट्रा कुछ भी एक्स्ट्रा एग्ज़ाम के लिए फोकस नहीं करना है। ये नहीं कि सीजीएल भी कर रहे हैं, बैंक भी कर रहे हैं, साथ ही साथ रेलवे भी कर रहे हैं, तो ऐसा कभी मत कीजिएगा। Hello friends, this is Abhishek Harswardhan, and first of all I would like to thank SSC Insight for inviting me on its online platform to share about my journey from aspirant to SI inspector. मेरा एक्साइज इंस्पेक्टर में रैंक 554 है, ऑल इंडिया रैंक, और मेरा मार्क्स है टोटल 607 आउट ऑफ 700। मेरा 10th जो है वो छपरा से ही हुआ है, और 12th मैंने बलिया के स्कूल से किया है, और ग्रेजुएशन में मैंने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री लिया है। इलाहाबाद का एक कॉलेज है IERT, जो कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, वहाँ से मैंने बीटेक की डिग्री ली हुई है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जैसा कि हर स्टूडेंट्स का एक सपना होता है कि एक जॉब चाहिए, तो जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2017 में IERT इलाहाबाद से, तब मैंने सोचा कि अब कुछ जॉब के बारे में करना चाहिए। तो मैंने टेक्निकल फील्ड हालांकि मैंने चूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे शुरू से इंटरेस्ट था नहीं, बस मैंने बीटेक कर लिया। तो नॉन टेक फील्ड में मेरे पास कुछ ऑप्शंस थे जिसमें से मुझे सॉर्ट आउट करने थे, तो उसमें से मैंने SSC को सॉर्ट आउट किया, और बाकी बैंक के एग्जाम्स भी होते थे, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था बैंक का एग्जाम देने में, इसलिए मैंने SSC ऑप्ट किया। और SSC का जो भी सिलेबस है मेनली वो मुझे अट्रैक्ट किया, ताकि मैं अच्छे से प्रिपेयर कर सकूं। मेरा बैकग्राउंड भी मैथ से स्ट्रॉन्ग रहा है बैकग्राउंड में, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स जैसे GS में हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब मुझे शुरू से इंटरेस्ट रहा है, इसलिए मैंने SSC को चूज़ किया, और ताकि मैं आगे प्रिपरेशन UPSC का कर सकूं। ये एक बेस, मुझे एक बैकअप चाहिए था आगे का प्रिपरेशन करने के लिए, इसलिए मैंने पहले SSC को ऑप्ट किया, और फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा UPSC के लिए। जहाँ तक कोचिंग की बात है, मैंने SSC के लिए सिर्फ मैथमेटिक्स का क्लास लिया था। मेरे ही राजधानी है पटना, वहाँ से मैंने क्लास किया था, वहाँ सिर्फ मैथ का क्लास किया था। बाकी मैंने खुद सेल्फ स्टडी किया, सारे सब्जेक्ट्स का सेल्फ स्टडी किया, इंग्लिश, GS, रीजनिंग, इन सारे सब्जेक्ट्स का। प्रिपरेशंस के इनिशियल स्टेज में बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन मुझे देखने को मिला, और जैसे मैं बहुत ही नया था इन SSC कंपटीशन के फील्ड में, क्योंकि मेरा टेक्निकल था सारा सब्जेक्ट्स। उसके बाद टेक्निकल से नॉन टेक में स्विच करना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन तभी मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही था। जब मैंने स्विच किया नॉन टेक में, तो मुझे बहुत ही जानने को मिला कि कैसे क्या प्रिपरेशन होता है नॉन टेक फील्ड में, क्या होता है क्या नहीं होता है, कैसे मार्क्स को राइज किया जाता है, कम टाइम में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जैसे हम लोग बचपन में करते थे, वैसा अप्रोच एकदम नहीं यूज़ करना है। तो इन सब अप्रोच जो है, इस सब कारण मुझे कुछ मार्क्स राइज नहीं हो पा रहा था। तो इन सब अप्रोच के लिए मुझे कोचिंग लेना पड़ा, जो कि वो अलग अलग स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है, उनका कैसा परफॉर्मेंस है, कैसा वो मॉक टेस्ट का रिजल्ट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग। मेरा मॉक टेस्ट में इम्प्रूवमेंट मैथमेटिक्स में जितना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा था, इसलिए मुझे कोचिंग लेना पड़ा। इनिशियल स्टेज में थोड़ी सी दिक्कत आई, और सबसे पहली बात तो मैं जब तो 2017 में मैंने एग्जाम दिया था, तो मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो पाया था। बाद में जब रिवाइज रिजल्ट आया तब आया था, और कट ऑफ से बस 1-2 नंबर जाता था मेरा, मेंस हो ही नहीं पाया। तो फिर मैंने फुल फॉर्म में तैयारी शुरू की उसकी, और
और बाद में मैंने सिलेक्शन लिया और इसमें मेरा जैसा कि मैंने बता दिया कि CGL में मेरा रैंक 554 है और मार्क्स 607 है आउट ऑफ 700। डेली रूटीन में अगर देखा जाए तो मैंने जब भी अपना स्टार्ट किया प्रिपरेशन, तो जब तक घर पे था मैं, तो डेली रूटीन में बहुत सारे कामों को भी करना पड़ता था, जैसे एक्स्ट्रा वर्क हुआ, हाउस होल्ड वर्क हुआ, ये सब चीज़ों के अलावा मुझे पढ़ाई भी करना था। लेकिन इन सब चीज़ों को मुझे अवॉइड करना ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरी था ताकि मैं स्कोर कर सकूं और एक जॉब ले सकूं। और ये भी एक कारण था मुझे घर छोड़ने का। और मैंने जब शिफ्ट किया पटना, फिर वहाँ पे मैंने रूम वगैरह लिया, तो वहाँ का डेली रूटीन थोड़ा एकदम चेंज था। वहाँ पे क्या था कि आप डेली का रूटीन करके, जैसे ब्रेकफास्ट हुआ, लंच हुआ, डिनर, इसके अलावा जो भी टाइम मिला या तो आप रेस्ट करेंगे या फिर स्टडी करेंगे, इसके अलावा कुछ काम नहीं होता था। तो इसलिए डेली रूटीन में काफ़ी का फोकस हो गया। इफिकेसी के थ्रू मैं अपना डेली रूटीन यूज करने लगा, टाइम यूज करने लगा और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा टाइम देने लगा। मैंने जो रिसोर्सेज यूज़ किया इस तैयारी के दौरान, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो रिसोर्सेज हैं वो टायर्स के लिए अलग अलग रिसोर्सेज नहीं है। मैंने सभी टायर्स को एक एग्ज़ाम मान के तैयारी किया था और फर्स्ट टायर का एग्ज़ाम होने से पहले मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो टाइम मिला सेकेंड टायर, फर्स्ट से सेकेंड टायर के बीच में, उसमें सिर्फ और सिर्फ रिविजन होता था। तो कुछ जो रिसोर्सेज मैंने यूज़ किया वो इस तरह से हैं कि मैथ्स के लिए मैंने यूज़ किया क्विकेस्ट मैथमेटिक्स बाय किरण, एक बुक आता है, मोटी सी बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। राकेश यादव मैथमेटिक्स का बुक आता है और पवन राव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में इनका चलता है, एडवांस का, इनका बहुत सही लगा मुझे एडवांस मैथ्स के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज में। और पीडीएफ्स मैंने बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन किया था, तो वो टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल अपना अपना पीडीएफ शेयर करते थे, तो उस पीडीएफ से मैं क्वेश्चन बनाता था मैथमेटिक्स के लिए। जीएस का जहाँ तक बात है, वहाँ यहाँ पे अरिहंत का मनोहर पांडे आता है, राइटर है मनोहर पांडे, उनका बुक मैंने रेफर किया था। लूसेंट भी बहुत सारे लोग रेफर करते हैं, बट लूसेंट उतना सही नहीं लगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समराइज फॉर्म में है। और मनोहर पांडे में क्या है कि इसमें थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल डेटा सही है, कैसे स्टेप बाय स्टेप कौन सा इंसिडेंट हुआ था, ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन है। और ऑनलाइन रिसोर्सेज में करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेस्ट जो रिसोर्सेज लगा ऑनलाइन वो है अफेयर्स क्लाउड का आता है, सब्सक्रिप्शन आप खरीद सकते हैं। रीजनिंग के लिए मैंने कोई बुक रेफर नहीं किया था, वो सिर्फ मॉक्स टेस्ट देते थे हम टेक्स्ट बुक पे, उसी से सॉल्यूशन देख के और फिर से प्रैक्टिस करके वो मैंने सुधारा था रीजनिंग। टेक्स्ट बुक ऑनलाइन जो भी मैं टेस्ट देता था वो टेक्स्ट बुक देता था। इंग्लिश का जहाँ तक बात है तो इंग्लिश में मैं प्रैक्टिस किया था, एक बैंक पीयू का बुक आता है अजय कुमार सिंह के द्वारा, वो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा बुक है, काफी स्टैंडर्ड बुक है, वो आप ले सकते हैं। प्लेन टू पैरामाउंट बाय नीतू मैम, वो बुक आया था, वो भी मैंने पढ़ा था। कॉमन एरर्स के लिए सबसे बढ़िया बुक है मिरर टू कॉमन एरर्स बाय अशोक कुमार सिंह, ये मैंने लिया था। और साइनोनिम्स एंटोनिम्स अरिहंत का आता है, छोटी सी बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी अरिहंत का ही, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी अरिहंत का, ये सारा बुक मैंने लिया था। ये सब वर्ड्स के लिए। फ्रेज के लिए मैं बुक लिया था अरिहंत का, लेकिन वो बुक इट इज़ नो एनी यूज़, वो बहुत ही मतलब लेंथी फॉर्म है और वो इस तरह से है कि आप याद नहीं कर सकते हैं, और बहुत सारा एक्स्ट्रा फ्रेजेस है उसमें जो कि आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, कभी भी यूज़ भी नहीं आएगा। तो जनरली जो मैं फ्रेज लिख के याद करता था, तो फ्रेज मैं नोवेल से देख लेता था, नोवेल मैं हमेशा पढ़ा करता था, तो नॉवेल्स में फ्रेजेस बहुत सारे यूज होते थे, जैसे चेतन भगत का है, अमीश का है, ये सब नॉवेल में काफ़ी फ्रेजेस यूज हुआ करते थे, तो वो सब मैं नोट कर लेता था थोड़ा बहुत। 5-6 पेज मैंने फ्रेज नोट किया था, उसी में से सारा का सारा आता था। और जैसा कि न्यूज़पेपर तो हमेशा मस्ट है कॉम्प्रिहेंशन के लिए, तो न्यूज़पेपर में द हिंदू का एडिटोरियल या फिर EPW एक आता है, ऑनलाइन रिसोर्सेज है EPW, तो वो आप लोग रेफर कर सकते हैं ऑनलाइन के लिए। प्रिपरेशन के दौरान मैंने कोई भी एक्स्ट्रा जॉब नहीं लिया था और कोई भी मैं जॉब कर भी नहीं रहा था। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो फुल टाइम मैं SSC का प्रिपरेशन कर रहा था, इसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर रहा था।
सीजीएल के अलावे मैंने एसएससी से ही कंडक्ट जो होता है एग्जाम उसी को दिया था, जैसे कि सीएचएसएल दिया था और बस सीएचएसएल और सीजीएल दिया था। यही 2 एग्जाम मैं एसएससी का दे रहा था, बाकी इसके अलावा मैंने कोई एग्जाम नहीं दिया। सीजीएल जैसा एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के दौरान आपको कभी भी कोई और एग्ज़ाम का तैयारी नहीं करना चाहिए। कोई भी, चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं तो बस उसी एग्ज़ाम पे फोकस रखना बहुत ही ज़रूरी है आजकल के कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के लिए। क्योंकि आजकल के कॉम्पिटिशन में आप देख ही रहे हैं मार्क्स कितना राइज कर रहा है, बहुत ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ रहा है, करीब 90% 95% मार्क्स लाना पड़ रहा है, तब डिज़ायर्ड पोस्ट मिल सकता है आपको। और ऐसा कंपटीशन के माहौल में अगर आप एक चीज़ पे फोकस नहीं है तो आप उतना स्कोर कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बस उसी पे आपको फोकस करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी एक्स्ट्रा एग्ज़ाम के लिए फोकस नहीं करना है। ये नहीं कि सीजीएल भी कर रहे हैं, बैंक भी कर रहे हैं, साथ ही साथ रेलवे भी कर रहे हैं, तो ऐसा कभी ना कीजिएगा। हमेशा किसी एक एग्ज़ाम को फोकस कीजिए, उसी पे अपना बेस्ट दीजिए, पुट योर बेस्ट इन इट। देखिए, निगेटिविटी हमेशा आते रहता है एस्पिरेंट्स के लाइफ में। जैसा कि हम भी तैयारी करते थे तो बहुत सारा निगेटिव थिंकिंग आते रहता था, लेकिन उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छा जॉब चाहते हैं तो इस निगेटिविटी को रिमूव करने के लिए कभी कभी हम ये भी सोचते थे कि जैसा हम लोग का माइंड है तो हमेशा ये निगेटिव ही क्यों सोचता है, हम लोग पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते हैं। कुछ भी होता है हम लोग तुरंत निगेटिव सोच लेते हैं, तो निगेटिव एकदम नहीं सोचना है। हमें अपने माइंड को ऐसे एबल बनाना है ताकि वो सिर्फ पॉजिटिव ही सोचे, ठीक है। क्योंकि निगेटिव से कुछ फायदा है नहीं, निगेटिविटी सोचने से हमेशा हम लोग का लॉस ही होगा। तो इसीलिए ये सब सोच सकते हैं आप लोग कि हमेशा अपने माइंड को एकदम पॉजिटिव रखेंगे। आप लोग निगेटिविटी रिमूव करने के लिए जैसे कि आप नॉवेल पढ़ सकते हैं, अच्छे अच्छे लोगों का नॉवेल आप पढ़ सकते हैं इस बीच में। इस तरह से नॉवेल पढ़िएगा तो आपका कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छा रहेगा, फ्रेजेस में भी आपको हेल्प मिलेगा। तो इस तरह से बहुत सारा ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा उससे। और यही सब चीज़ें हैं, कुछ कुछ कोट्स वगैरह बड़े बड़े जो राइटर्स हैं उनके द्वारा लिखा गया कोट्स है, उनको आप लोग एक डायरी में लिख सकते हैं। उससे अलग से इंकरेजमेंट मिलता है, एनर्जी बूस्टअप होता है, ये सब मैटर करता है। प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारा बुरा वक्त भी आता है, हर स्टूडेंट्स का लाइफ एक जैसा नहीं चलता है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा हमेशा कि बुरा वक्त तो सब पे आवे, कोई बिखर जावे कोई निखर जावे। तो ये सब हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। और ये सब जाहिर सी बात है, ये सब सही में एक एनर्जी प्रोवाइड करता है एस्पिरेंट्स के लाइफ में, ताकि वो आगे के लिए प्रिपरेशन कर सके। शिप इज ऑलवेज सेफ एट द हार्बर बट इट इज़ नॉट मेड फॉर इट। कोई भी जहाज़ जो है, पानी का जहाज़, वो हमेशा सेफ रहेगा जब वो हार्बर पे लगा रहेगा, तो अपने पोर्ट पे लगा रहेगा तो। लेकिन वो उसके लिए बना नहीं है, वो शिप बना है लहरों में जाने के लिए, बड़े बड़े लहरों से सामना करने के लिए। तो आप लोग का भी जो जीवन है या फिर एक्सपीरियंस का जो भी लाइफ है वो फेस करने के लिए है, ये नहीं कि बस आराम से ज़िंदगी बिता रहे हैं और बैठे हुए हैं। तो ये सब मंत्र हमेशा आप लोग कुछ कुछ कोट्स वगैरह हमेशा देखते रहिएगा बड़े बड़े ऑथर्स के द्वारा। तो यही मैं कहना चाहूँगा लास्टली। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू।